जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, प्रभु को प्यार करता है, वह प्रभु के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वह मरने के लिए भी नहीं करता है, चाहे वह जो भी लोग ज्यादा पड़े, वह प्रभु के सुसमाचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वे तैयार हो जाता है, चला जाता है प्रभु के सुसमाचार के लिए। हमारे देश भारत में संत थॉमस जो 12 संतों में से एक प्रभु के संदेश को लेकर के आया और दक्षिण भारत में उन्होंने प्रभु के बीच को बोया, सुसमाचार का प्रचार किया। हमारे नागपुर में ईस्ट सेवन संत दिवस आए और उन्होंने आकर के हमारे नागपुर में प्रभु के प्यार को, प्रभु की शिक्षा को, धार्मिक बातों को उन्होंने सिखाया। आज हम याद कर रहे हैं स्वर्गीय फादर जेम्स होता है। वे भी हमारे देश भारत के दक्षिण के रहने वाले थे। हम जेम्स उठाया के बारे में यहाँ के लोग बहुत अधिक नहीं जानते हैं, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। आज हम 59वां उनका वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव बलि और टमाटर एक ही था, और ऐसे ही मानव बलि से टमाटर को भी अलग हुआ। तो टमाटर को भी फादर जेम्स उठाया को पाक करने के लिए पल्ली का संचालन करने के लिए भेजा गया। और उस समय यीशु समाजी मानव बलि को भी देखते थे, संचालन करते थे। और जब टमाटर हुआ तो यीशु समाजी पूरी जल्दी वहां पर गए। कहा जाता है कि तेरह जुलाई को संध्या के समय जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी, कोई चोर डाकू आए और जहाँ लोग जाते थे बढ़ते तो पाए जो वही वर्ष हुए वहां पर पुरिंद करते थे। और जब अकेले ही थे, जब बारिश हो रही थी, कहा जाता है कि नाव से आप याद लगाए, चोरी कर रही थी। और काफी संख्या में आए। फादर जेम्स आवाज सुन करके, की आवाज सुन करके, तोड़फोड़ की आवाज सुन करके वे बाहर निकले और चोर डाकू देशी हथियार लिए हुए थे और उनको आघात करते हैं, विश्वास करते हैं और जेम्स को डायरेक्ट में गलती जाते हैं और उसको बचाने के लिए कोई नहीं थे। कुछ समय बीतने के बाद वहां की बच्ची थी खाना बनाने वाली, वो चली आती आवाज सुन करके और देखती है कि बताया घायल गिरे हुए हैं। और फिर वो बच्ची और कुछ लोगों को करके और उसके बाद होली पाने लगाता था के हाथ पर लाश में लगाया गया और 2-3 दिन तक
अच्छी तरह से इलाज करने का प्रयास किया गया, लेकिन 15 जुलाई 1970 उसके लिए अंतिम सांस आया और एक मानव हत्या मर गई। और उसके बाद में उसको हमारा जो पल्ली कब्र है वहां पर उसे दफनाया गया। काफी साल हो गए, काफी वर्षों के बाद में एक दिन परिवार वाले आते हैं ढूंढने के लिए, पता लगाने के लिए कि भारत जी को गाया था कब तक आया, कहाँ तक आया है। और यहाँ पर आकर के 3-4 दिन के लिए बोलते गए और उसके बाद में उनसे सहायता की आशा की कि भारत आप बताइए कहाँ पर दवाना है और कहाँ पर उस जगह है जहाँ से मारा गया था। और मैंने गया और वह पूछताछ करने का प्रयास किया तो कब तक कहाँ पर है, कहाँ मारा गया, कहाँ मिला, वो तो वहाँ के लोगों को मालूम है। और उस समय की जो अभी चीज नहीं है, इसलिए पता लगाना बहुत आसान नहीं था। तो कब्र जहाँ गिर गई वहाँ पर पत्थर लगी थी, संचार के सामने दीपक के है वहाँ पर भी वो पत्थर गाड़ा हो गया। याद करके विश्वासों ने उस पत्थर को गाड़ दिया है। और जब हम लोग शादी करना शुरू किए और बहुत मुश्किल से बुजुर्ग मिले नवडार के, उस समय कौन से जीव तैयार मिले। एक तो बहुत बुजुर्ग उसके है, उन्होंने बताया कि उनका दफन मॉडर्न नहीं हुआ है, वहीं पर उनके वहीं पर दफनाया गया है। अतः हम लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बड़ा कब्र देखा जाए और सब कुछ मिट गया था। अभी की जगह है इसका कब्र है बोलना मुश्किल। अतः हम लोगों ने वर्तन देख करके उसमें हर एक कब्र का पत्थर एक दूसरे कामना शुरू कर दिए और अंत में वो कब्र मिट गया। नाम में नाम उठाया, उनकी जन्म उनकी मृत्यु थी। और उसके बाद में एक भाई के अंदर से बहुत खुश थे, हम लोगों ने वाकई में जिस खुदाई का कब्र को खोज निकाला है, बहुत खुश हुए। और उसके बाद में अपना जो मिट्टी का था उसको सीमेंटेड किया गया और उसके ऊपर सलाह लगाया गया। और उसके बाद में आज भी वो कब्र को देख सकते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं। भले ही यहाँ के लोग क्योंकि काफी वर्ष हो गए इसलिए पूरी नहीं जानते थे क्या जीवित कैसे उन्होंने यहाँ पर जीवन बिताया क्या है। लेकिन आज परिवार वाले आए हैं, उनके पास आए हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और बहुत जोर शोर से केरल में इस पल्ली के लिए वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया है, प्रार्थना की जाती है और बहुत सारे काम हो रहे हैं। और धीरे धीरे भारत देश बताया तो लोग शब्द कोशिश करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हुई है। भले हम इस क्षेत्र में नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ के रहने वाले थे वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग आज भी उनके नाम से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे चमत्कार बने हुए हैं, चंगाई होते हैं, लोगों को आज उपाय मिलती है। आइए प्रभु कहते हैं जब तक जीवन का धारा मिट्टी में जिस व्यक्ति मर नहीं जाता है अकेला ही रहता है, लेकिन जब वह मर जाता है तो बहुत कम रहता है। हम देखते हैं कि देश उठाया यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों की बीज हुआ और आज हम देखते हैं कि वो बीज धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है।
रात चौगने होती जाए, बढ़ती जा रही है। हम उन्हें नहीं भूल सकते हैं, भले हम उन्हें नहीं देखते, उसके बारे में बहुत अधिक नहीं जानते हैं। यहाँ पे आदिवासी जानते हैं, अभी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो प्रसिद्धि है केरल में बढ़ती जा रही है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनका जो घोषणा की जो प्रक्रिया है संतोष करें, उन्होंने सोचा है विश्वास धर्म समाज उनका करना जाए और संत और उनके माध्यम से बहुत ईश्वर की करीब आ सके, आज का प्राप्त कर सके। आज के समाचार में अपने पिता को धन्यवाद देते हैं, अपने पिता की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि एक पिता आप समझदारों को, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिजीवी बुद्धियों को आपने अपने आप प्रकट नहीं किया। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन आप एक मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। मेरे बच्चे, अब वो बच्चे जो अनुभवी नहीं है, जो नादान है, जो पवित्र है, उनको तूने प्रकट किया है। ज्ञानी को छोड़ करके, पंडितों को छोड़ करके, पढ़े लिखे लोगों को छोड़ करके, साधारण लोगों के लिए अपने आप को आपने प्रकट किया है। और इस उदारता के लिए, सरलता के लिए, विनम्रता के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन को देखें, कोई हमेशा नम्र रहे, सरलता का जीवन जिए, समर्पण का जीवन जिए, सब कुछ